बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं कोर्ट स्टूडियो हक न्यूज़ पर। मेरे साथ मौजूद हैं मिस नाइला राजा एडवोकेट, जो कि इस्लामाबाद की कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आप इनको गाहे बगाहे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते होंगे। आज मैम को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि इनसे जानते हैं कि ख़वातीन के लिए वैसे तो पाकिस्तान में कवानीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद कितना होता है और हमारी ये सोसाइटी में ख़वातीन को हरासा करने का कल्चर डेवलप कैसे हो गया, ये ख़त्म कैसे होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट के इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। नहीं, आपका तो शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। अच्छा मैम बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं कि ख़वातीन को, वुमेंस को, लड़कियों को जो नहीं जाती हैं किसी भी फील्ड में, उनको हरासमेंट का एक अंसर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है? अब मैं अपने लिहाज से बताऊंगी, अपनी मतलब स्टोरी के साथ ही। मतलब अपना जो मेरा सफ़र था, जब मैंने वर्क प्लेस में किसी जगह काम करना शुरू किया और मुझे यही लगा, जब मैंने लॉ कंप्लीट किया तो मुझे हर किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब सब यही कहते थे कि कोर्स सेफ़ नहीं है, पता नहीं वहाँ पे माहौल ऐसा है सब कुछ। तो मैंने ये सोचा कि मैं सर्च करूँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो औरतों के लिए काम कर रहा हो, जहाँ सिर्फ औरतें हों, मुझे मतलब मर्दों का सामना ही ना करना पड़े अगर इतने मसाइल हैं या कुछ। क्योंकि हम ये चेंज करना तो सोचते ही नहीं है ना कि इसको चेंज करें या जाके देखें तो सही कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम उनका कोई सोल्यूशन निकालें। मैंने भी यही सोचा कि मैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट सर्च करूँ जो औरतों के लिए काम कर रहा है और जहाँ सिर्फ औरतें हों या जो वहाँ पे बॉस हैं वो भी औरत हो। तो मैं किसी ऐसी जगह मतलब मैंने यही सोचा। फिर मैंने जब डिपार्टमेंट सर्च किए, मुझे फोस्पा का कुछ पता ही नहीं था पहले। मतलब जब मैं लॉ पढ़ भी रही थी तो मैंने इस डिपार्टमेंट का कोई जिक्र नहीं सुना था कि हरासमेंट रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है या कोई हरासमेंट की कोई डेफिनेशन क्या है या क्या है। मतलब एक क्रिमिनल हरासमेंट का पता था, लेकिन एट वर्क प्लेस जो सब एक स्पेशल एक्ट है ये नहीं पता था कि इसकी एक स्पेशल कोर्स है, वो भी नहीं पता था। जब मैंने ये डिपार्टमेंट लॉ में हिस्ट्री सर्च की, वहाँ से पता चला उसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट से भी मुझे मतलब मैं बेसिकली ह्यूमन राइट्स देख रही थी कि जो वीक कम्युनिटीज़ के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं उधर मैं कुछ करूँ। तो मुझे वहाँ से ये फोस्पा का पता चला और वहाँ पे मैंने मैसेज किया और कि मैं मतलब इधर अप्लाई करना चाहती हूँ। जॉब्स हैं, लिखा हुआ था इंटर्नशिप्स हैं और सब कुछ, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने ही सोचा कि मैं डिपार्टमेंट विजिट कर लेती हूँ। जब मैं उधर गई तो उधर उन्होंने ये कहा कि आप ज़रूर आएँ और हम आपका मैम से मिलवा देते हैं। हमारी मैम कशमाला है, तब अमर्जमेंट थी। उन्होंने कहा हम आपका उनसे मिलवा देते हैं और इंटरव्यू ले लेते हैं क्योंकि अभी हम हायरिंग कर रहे हैं। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि जब मैंने देखा कि एक स्पेशल कोर्स हैं जहाँ औरतें जो फेस करती हैं अपने काम करने की जगहों पे, अगर कोई उनको तंग कर रहा है या कोई भी, अब तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है या कोई भी ऐसा मसाइल उनको हैं जिस वजह से वो अपने काम करने की जगह में डिस्टर्ब हैं या उनका वर्क एनवायरनमेंट हॉस्टाइल हो जाता है, तो वो उधर आके कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और उसमें उनको वकील की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब खुद से नहीं कर सकती? हाँ, वकील की तब ज़रूरत है अगर वो अक्सर आपकी प्रोसीडिंग्स आप अटेंड नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप अक्सर अपने प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि आपने काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, आपको नहीं पता चलते, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो उस वजह से वकील की ज़रूरत होती है क्योंकि आप अपने ये है कि आपका साथ साथ काम भी चल रहा होता है तो आपका वो ना मिस हो, तो इस वजह से क्योंकि प्रोसीडिंग्स आपको अटेंड करनी पड़ती हैं। मैम हमारा यहाँ बैठने का मकसद ही लीगल अवेयरनेस है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो, हमारे व्यूवर्स को, कि किस किस प्लेस पे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं विद और विदाउट लॉयर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मैम अपने बारे में। जैसे आपने जिक्र किया कि आपको भी इस तरह के केसेस या फैमिली की तरफ से एक प्रेशर होता है कि आप ऐसी जगह पे काम ना करें जहाँ पे हरासमेंट का आंसर थोड़ा सा भी शुबा भी होता है घर वालों को, तो वो अपने बच्चों को नहीं भेजते। आपको क्या लगता है कि जो छोटी लड़कियां काम के लिए आती हैं, आपका तो माशाल्लाह बेहतरीन स्कोप है सोशल मीडिया के हवाले से भी और मॉडलिंग के हवाले से भी, आई गेस आप काम करती हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपका ये इतनी आप कह लें इतनी ज़्यादा एवेन्यूज़ पे वर्सेटैलिटी इतनी ज़्यादा क्यों है आपके काम में? असल में ये कि इन्फ्लुएंसर मॉडलिंग तो नहीं मैं करती। अच्छा। मतलब ये है कि मैं कुछ ब्रांड्स के लिए फैशन कंटेंट उनके लिए क्रिएट करती हूँ। तो वो ये है कि मैं पढ़ाई जब कर रही थी तभी करती थी और वो कोविड के दौरान कुछ ज़्यादा उस पर बूस्ट आ गया, तो वो सबसे सेफ एक काम था अपने घर में ही बैठ के करना और सब कुछ, और आपकी डिस्क्रिप्शन है आपने कैसे क्रिएट करना है। तो उसमें ये था कि सब कुछ सेफ था, उसमें कोई मसला नहीं था, बस आपने अपने कंटेंट पोस्ट करना है और वो ये है कि आपको मिसयूज़ भी नहीं हो सकता है क्योंकि आपने अपने ब्लॉग पे से पोस्ट करना है, ब्रांड्स ने नहीं करना, ना ही कमर्शियली वो कहीं और यूज़ हो सकता है। तो इसलिए वो बिल्कुल सेफ़ एक एवेन्यू है, जैसे आप कह सकते हैं एक सेफ़ प्लेटफॉर्म है इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि उसमें आपने किसी से मिलना है ना, आपको उन्होंने खुद से बस एक प्रोफाइल भेज देनी कि आपको उनको ऐसा कंटेंट चाहिए और आपने उनको क्रिएट करके भेज देना है। अभी थोड़ा ये है कि एक फोटोग्राफर के साथ मुझे मिलके मतलब बस काम करना होता है
और वरना कोई इसमें लोग नहीं इन्वॉल्व, ना कुछ लोगों को लगता है कि वो टीम है या कुछ इस तरह से, तो ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, इस पे थोड़ी सी आगे चलते हैं। जो नई बच्चियां आ रही हैं आगे इस फील्ड में या लॉ की फील्ड में भी जो आना चाहती हैं, यंग लॉयर्स जो बच्चियां बन रही हैं, उनको भी फिर इस तरह का मशवरा आप देंगी कि वो इस तरह से मतलब अपनी सेफ प्ले के साथ काम करें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोर्स बहुत सेफ़ हैं। मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने जब हरेसमेंट का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, फर्स्ट पास हो रही है एंटी हरेसमेंट का, तो उधर जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डिपार्टमेंट से हैं जो औरतों की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम औरतें जो हैं इन्हीं लोगों से क्यों डरते हैं? वकीलों से क्यों डरें, या वकीलों की जगहों पे क्यों डरें, या पुलिस वालों से क्यों डरते हैं हम लोग? हम लोगों को क्यों लगता है कि अनसेफ है इनसे बात करना या इनसे इंट्रैक्शन करना या इन जगहों पे जाना अनसेफ है, या इधर जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी? ऐसा क्यों है? मुझे ये चीज़ मैं चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि इन जगहों पे जाने से कोई बदनामी नहीं होती है। इन जगहों पे जाके जो बंदे को आप बुलाएंगे, जो आंसरेबल होगा, वो बदनाम होगा। अगर हम कोई कंप्लेन लिखने जा रहे हैं, हमारा हक है इन जगहों पे जाने का, वो जगह बनी हमारे लिए, तो इसको बदनामी नहीं समझना चाहिए कि मैं कचहरी चली गई तो बदनाम जगह है। और मैं भी ऐसा सोचती थी, क्योंकि शायद हम लोगों को ऐसे ही हम लोग स्टार्ट से सुन रहे होते हैं, या पता नहीं कि कचहरी जाना या कुछ इस तरह की कचहरी पता नहीं क्या है, लेकिन अब मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल बदलना चाहती हूँ। और इसी वजह से मैं एक सॉफ्ट इमेज भी देना चाहती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं तुम कोर्स का, पहले मैं नहीं कंटेंट लगाती थी, लेकिन जब मैंने कोर्स का कंटेंट लगाना शुरू किया, क्योंकि लोग अक्सर फजूल बातें भी करना शुरू कर देते हैं, लगता है आप सिफारिशी लॉयर हैं। मैं सिफारिशी लॉयर, मुझे समझ नहीं आता कि क्या वर्ड, वही ना, कोई सिफारिशी लॉयर कैसे हो सकता है? तो और शुक्र है मैंने डिग्री भी पाकिस्तान से नहीं की, वरना लोगों ने कहना था मैंने डिग्री भी खरीदी हुई है। तो अब ये मसले भी बहुत हैं पाकिस्तान में। तो फिर मैंने, लेकिन जब कंटेंट लगाना शुरू किया तो मुझे इंडिया से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से इतनी लड़कियों के मैसेजेस आते थे कि पाकिस्तान की कोर्स हमने फर्स्ट टाइम देखी, कितनी अच्छी और सेफ़ हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक सॉफ्ट इमेज जा रहा है इसका, मतलब हमारी कोर्स का भी, और औरतें हैं और सब कुछ है, और मतलब अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जुडिशरी तो हमारी वैसे भी बहुत पावरफुल है, लेकिन लॉयर्स का एक इमेज उनको जाता था कि शायद पता नहीं ऐसे ही कौन है, ये सिफारिशी लॉयर तो नहीं है या क्या है। और अब यह है कि कंटेंट बनाना इसलिए ज़रूरी था कि हमारी कोर्स ये आइडिया हो कि इधर औरतें भी हैं, आप लोग आ सकते हैं, इसमें कोई ये मसला नहीं कि आप कोर्स जाएंगे तो कोई इस तरह से हो जाएगा कि आप पे कोई टैग लग जाएगा या आप बदनाम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वकालत करें और आप अच्छी वकालत करें और आप जाके सीख भी रहे हैं, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं और ये ऐसी जगह है, ये कुछ भी, इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा मैम, केसेस के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। बात आपकी प्रोफाइल पे हो रही है कि अब तक आपने केसेस जो किए हैं उनमें कोई हाईलाइट केस ऐसा हो जो आप डिस्कस करना चाहें? केसेस अभी ये है कि मैं अपने सीनियर के साथ ही काम कर रही हूँ, और मैंने याद तो होगी आपको प्रेपोजिशन ऐसी? नहीं, हम लोगों के यही हैं केसेस। मैंने हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस स्टार्ट किए थे उनके साथ, प्रॉपर्टी के केसेस स्टार्ट किए थे उनके साथ, और ज़्यादातर केसेस होते हैं जो मतलब जनरली मैं जिनके साथ उनके गई हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा था ये खुला और ये सब केसेस में मुझे ऐसा लगा था मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस तरह से। मतलब ये तो सब लॉयर्स कर रहे हैं, मतलब हर किसी का ये जनरल प्रैक्टिस है। ये जनरल प्रैक्टिस, अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मुझे पसंद है, लेकिन वो मैंने अभी तक कोई की नहीं है। ज़्यादातर मैं सिविल का ही काम कर रही थी, क्योंकि मेरा मतलब मैंने सीखा ही हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का था मुझे, ताकि मैं इंटरेस्ट भी आपका फिर उधर ही है। लेकिन उसमें ये है कि उसमें भी ये है कि ग्रोथ उस तरह से नहीं है, क्योंकि केसेस उस तरह से नहीं है, और कुछ लोग बीच में कहते हैं कि हमने कंटिन्यू नहीं करना या कुछ इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। प्रॉपर्टी के केसेस अच्छे होते हैं, उसमें यह है कि आपको फील होता है कि किसी एक औरत का हक था जो उसको नहीं मिल रहा था और आपने दिलवाया, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रॉपर्टी के केसेस भी आप फीमेल्स के लिए करती हैं ज़्यादा? नहीं, असल में ये जो फोस्पा है इधर ही साथ आप प्रॉपर्टी एक्ट भी है, जिसमें वो औरतें जिनकी इस्लामाबाद में कहीं भी प्रॉपर्टी है वो इधर आ सकती हैं, जिनके केसेस कहीं पेंडिंग भी हैं किसी कोर्स में, तो वो इधर अपना केस फाइल कर सकती हैं, और फिर 3 महीने के अंदर उनका ये केस सॉल्व हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि डीसी को फिर फोस्पा जो है कहता है कि एक्शन लें इनको, वो भेजते हैं सारी डिटेल्स, वो सारी फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करके सारा बैकग्राउंड देख के उधर सारी प्रोसीडिंग डीसी के ऑफिस में होती हैं। वो कंप्लेनेंट को भी बुलाते हैं, रिस्पोंडेंट को भी बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं सारा प्रॉपर्टी का, आपकी पटवारी वगैरह वाले सारे काम जो सारा ये देखना होता है, वो सारा डाटा कलेक्ट करके फिर फोस्पा को सबमिट कराते हैं। वो सारी उसकी गाइडेंस ऊपर से उसको नज़र, उसकी फोस्पा की जो इदारा है, फेडरल ओम्बड्समैन ही आई गेस ये इदारा है, तो उनकी नज़र होती है, तो डीसी वगैरह भी उसको बेहतर तरीके से काम करते हैं। फिर डीसी सब डाटा कलेक्ट करके जब वो भेजते हैं, और उसमें भी सब कुछ सामने होता है कि किसका है, किसका हक है और सब कुछ। फिर ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फोस्पा का काम है, तो वो ऑक्शन के ऑर्डर्स भी दे देते हैं, उनको कब्जा दिलवाने का काम भी दे देते हैं सिक्योरिटी के साथ मिलके, जो भी वहाँ पे थाना या जो भी लगता है उसकी सिक्योरिटी लेके। या अब जैसे लास्ट में जब फोस्पा में थी तो मैं लोकल कमीशन अपॉइंट हुई थी एक केस में, उसमें एक फैमिली थी, उनके घर में कब्जा कर लिया था क्योंकि वो कोविड में बाहर गए हुए थे, और बैरियर टाउन में इतनी सेफ जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा हमारा ही घर है, इनके अब्बू ने हमें बेच दिया था। उनके अब्बू की अब डेथ हो चुकी थी और वो डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल नकली था। उसने कहा डॉक्यूमेंट साफ पता चल रहा है कि रियल नहीं है और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर लोकल कमीशन में अपॉइंट हुई थी उस केस में,
और फिर वहाँ पे मैंने बैरियर सिक्योरिटी के साथ और वहाँ पे जो साथ उसके थाना लगता था उनकी सिक्योरिटी, हाँ जी, जो लोकल पुलिस जो भी थी उनके साथ मिल के वहाँ पे उनको कब्जा दिलवाया था और वो सब कुछ सेफली हो गया था। बाद में चले जाते हैं वो लोग अपील पे, इस तरह से गए थे। बाद में इवन उस बंदे के अरेस्ट वारंट भी इशू करवाए थे। तो ये कि केस कंटिन्यू रहते हैं और एक्शन लेते हैं साथ साथ, ये नहीं कि वो भूल जाएंगे। मतलब वो जो हमारे दिमागों में एक कॉन्सेप्ट है कि कचहरी में केस करके भूल जाएं फिर सालों साल वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता इस इदारे में। तो मैं ये बताई थी कि जैसे अब मैंने हरेसमेंट का किया था और उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि जो हमारे यहाँ रेप के केसेस हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो भी रेप केसेस होता है वो बहुत हाईलाइटेड होता है। ऐसे ही है। और औरतों को जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है उसके बारे में जानना कि इसमें क्या मसाइल क्या हैं। बेसिकली हर कोई मसाइल कहता है कि जब पता है कि इसने उसका मर्डर किया या इसने रेप किया तो उसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही। मैंने बताती हूँ कि एक प्रोसीजर है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता लोगों को, ठीक है। और मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि इतनी अभी भी इतने लिक्विडनेस क्यों है रेप केसेस में, इतने मसाइल क्यों है, इतना डिले क्यों है प्रोसेस में। क्योंकि अभी मैंने ये सोचा कि मैं रेप केसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, उनको अटेंड करूं। ये नहीं कि अभी मैं इतना नहीं सोचती अपनी प्रैक्टिस में इतना कि मैं शायद अभी रेप केसेस को, मैं ये चाहती हूँ कि उसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो, मुझे एटलीस्ट ये पता चले कि उसमें क्या मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसमें किस वजह से डिले है, कि अभी भी मतलब लोगों को उसके लिए निकलना पड़ता है। एक रेप केस है, उन लोगों को निकलना ना पड़े, वैसे इतना इंपॉर्टेंट हो कोर्स के लिए कि उन्हें पता हो कि इस पे एक्शन लेंगे हमारी कोर्स। ऐसी है मैम। और इसी में मैं ऐड करूंगा यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन होगी कि चाइल्ड अब्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा मामला बढ़ता जा रहा है हमारे मुल्क में, और जेंडर बेस्ड वायलेंस तो वैसे ही मौजूद था। इस पे बहुत सी तंजीमें, आलमी तंजीमें भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, डिफरेंट NGOs इस पे काम भी कर रही हैं। आप इसमें मैसेज क्या देना चाहेंगी आखिर में बच्चियों को गुड टच बैड टच के हवाले से, कि उनको थोड़ा बहुत अपने बारे में पता, और स्पेशली उन बच्चियों के पेरेंट्स को, उनकी वालदा उनको वो बातें बताएं कि एज अ मदर कि इस तरह अगर आपके साथ कोई मामला हो तो आपने घर आके बताना है। या मुझे लगता है स्कूल्स में सिखाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में ये चीज़ें कभी भी नहीं बताई गई। हम लोगों ने तो कभी भी, हमारे ज़माने में तो नहीं बताई गई थी, और अभी तक मैं नहीं देख रही कि स्कूल में ये लोग ये चीज़ें सिखा रहे हों। क्योंकि पेरेंट्स, मुझे लगता है पेरेंट्स भी इस चीज़ पे डिफेंसिव हो जाते हैं कि ये चीज़ें ना सिखाई जाएं। लेकिन मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो गलत चीज़ को क्वेश्चन कर सकें, वो डरे ना। क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं इतना पता होता कि हमने कैसे बात करनी है, आगे से कैसे किसी को मना करना है, या कुछ समझ नहीं आ रहा होता हमें सही और गलत का अंदाज़ा। एक माइंडसेट तो अल्लाह ने हमें दिया है, बचपन से पता होता है सही और गलत का फ़र्क पता होता है, लेकिन यह है कि आप बोल नहीं पाते हो। तो इतनी एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए माँ बाप को कि हम पीछे खड़े हैं। टीचर्स को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए हर किसी को कि ये कोई चीज़ अगर कुछ गलत करता है कोई भी, तो आपको उसके मतलब एक्शन आप नहीं ले सकते, लेकिन उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, आप आके शेयर कर सकते हैं। चलो उस टाइम आपने नहीं भी बोला, लेकिन आप आके शेयर करें। इतना माँ बाप का और बच्चों का आपस में रिश्ता होना चाहिए कि वो उनके साथ शेयर करें। और मुझे ये लगता है कि अब तो स्पेशल कोर्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, जो जहाँ पे रेप केसेस हैं सब कुछ, लेकिन मैं वहाँ देखती हूँ वहाँ पे एक ही स्टेट लॉयर है जो रेप केसेस भी सहाय कर रहा है, एक बंदा, और बाकी हर केसेस में डिफरेंट लॉयर्स आ रहे हैं। 10 लॉयर हैं एक बंदे के साथ, 4-5 बंदे बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके 10 लॉयर्स हैं, इतने बड़े बड़े फेमस लॉयर्स होते हैं उनके साथ। और जो स्टेट लॉयर है वो अकेला खड़ा हुआ है, और वो सब 50 केसेस हैं तो 50 केसेस वही अकेला कर रहा है। तो वो कितने अच्छे तरीके से कर सके, मैं कहती हूँ वो बहुत काबिल हैं, सब कुछ है, लेकिन हम जाहिर सी बात है। और बहुत सेंसिटिव केसेस है ना, उसमें सिर्फ आपने क्लाइंट का केस नहीं लड़ना, उसको समझना है, उसकी काउंसलिंग करनी है। एक लॉयर उसकी काउंसलिंग कहाँ करेगा, एक लॉयर उसको कॉन्फिडेंस कहाँ दिलाएगा कि चलो ठीक है, उसको उसकी फैमिली को कहाँ एक माहौल दे सकेगा कि जी अगर आप आ गए तो उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपकी बेटी के साथ अगर कुछ हुआ है तो कुछ गलत बेशक हुआ है, तो उसमें आप लोग गलत नहीं है, या आपको छुपना नहीं है, या आपकी बदनामी नहीं है। ये चीज़ें हमारे लॉयर्स के पास टाइम होगा, स्टेट लॉयर के पास, वो तो आगे कहेगा ये चीज़ है और ये सब कुछ है, आज आपका ये आज, वो तो उनसे बात भी नहीं कर सकते होंगे, माँ बाप का नाम शाम या उनका हाल भी नहीं पूछ पाते होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का उनके पास। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और अपने व्यूवर्स से इस केस के इस एपिसोड के हवाले से इजाज़त चाहूँगा। और जो बात मैम ने कही कि कानूनी आगाही, लीगल अवेयरनेस और लीगल एजुकेशन जब तक हमारे बच्चों और बच्चियों को नहीं होगी, वो इन चीज़ों को घर में आके रिपोर्ट नहीं करेंगे, इवन अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताएंगे, तो खुदारा अपने बच्चों को इतनी फ्रैंकनेस और इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो घर में आके ये बात बताएं। स्पेशली जो माएँ हैं वो अपनी जो टीनेजर्स लड़कियां हैं उनको ये बातें बताएं, ताकि वो घर आकर सबसे पहले अपनी वालदा को इस बारे में बताएं, जो कि इनिशिएट करती हैं किसी भी बड़े चार्ज को। इसके साथ ही अपना मैसेज दूंगा कि कानूनी आगाही ही कानूनी मसाइल से बचने का वाहिद और फौरी रास्ता है। अपने होस्ट आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।